बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स क्लास 4 और मैं हूं आपका टीचर अब्दुल कयूम। इस वीडियो लेक्चर में हम वीक नंबर 5 के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये हमारा वीक नंबर 5 चल रहा है और वीक नंबर 4 में हमने लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था वो था हमारा राउंडिंग द नंबर्स। और राउंडिंग द नंबर्स में जो है हमने डिस्कस किया था कि किसी भी नंबर को राउंड ऑफ करना नियरेस्ट 10 या किसी भी नंबर को राउंड ऑफ करना नियरेस्ट 100। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे राउंडिंग नंबर्स नियरेस्ट 1000। किसी भी नंबर को नियरेस्ट 1000 कैसे राउंड ऑफ करना है, ये है हमारा आज का टॉपिक। और आज हम ये सीखेंगे कि किसी भी नंबर को नियरेस्ट 1000 कैसे राउंड ऑफ किया जाता है। वीक नंबर 5 में जो टॉपिक हमने कवर करने हैं वो हमारे पास हैं राउंडिंग नंबर्स नियरेस्ट 1000, ये टॉपिक है एक। दूसरा टॉपिक है हमारे पास एस्टिमेशन, ये दूसरा टॉपिक है। और तीसरा टॉपिक है हमारे पास रोमन न्यूमरल्स, यानी किसी भी नंबर्स को रोमन नंबर में कैसे लिखते हैं, ये थर्ड टॉपिक है। और नंबर 4 हमारा जो टॉपिक है वो है सिमेट्री। तो ये 4 टॉपिक जो है वो हमने वीक नंबर 5 में स्टडी करने हैं। तो इस हवाले से मैं 4 ही वीडियो लेक्चर्स बनाऊंगा। ये मेरा फर्स्ट वीडियो लेक्चर है और फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे राउंडिंग नंबर्स टू नियरेस्ट 1000, यानी किसी भी नंबर को नियरेस्ट 1000 जो है वो आप कैसे राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल रिलेटेड है 4th वीक से। जैसे 4th वीक में हमने पढ़ा था कि किसी भी नंबर को नियरेस्ट 10 या नियरेस्ट 100 कैसे राउंड ऑफ किया जाता है। तो बहुत ही सिंपल मेथड है, मैं रिवाइज़ करवा देता हूँ। इसमें सबसे पहले आपने ये करना होता है, इसको राउंड ऑफ करने के 2 मेथड हमने डिस्कस किए थे। तो एक मेथड में ये होता है कि हम नंबर लाइन ड्रा करते हैं। नंबर लाइन ड्रा करने के बाद हम चेक करते हैं कि जिस नंबर को हम राउंड ऑफ कर रहे हैं वो स्टार्ट वाले नंबर के क्लोज़ है या एंड वाले नंबर के क्लोज़ है। जिसके वो क्लोज़ होते हैं हम राउंड ऑफ करके उसे वही नंबर लिख देते हैं। और दूसरा मेथड हमने देखा था जो कि डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड में हम ये करते हैं कि उस डिजिट को मार्क कर देते हैं, उसके ऊपर एरो हेड बना देते हैं, या फिर हम क्या करते हैं कि उसमें हम ये करते हैं कि जो हमारा जिस प्लेस पे हमने राउंड ऑफ करना है, जैसे 100 प्लेस पे करना है तो हम 100 को मार्क कर देते हैं, उसको अंडरलाइन कर देते हैं या उसके ऊपर एरो हेड बना देते हैं। और फिर उसके राइट साइड पे हम देखते हैं कि अगर वो 5 है डिजिट या 5 से ग्रेटर है तो फिर हम उसमें 1 ऐड कर देते हैं, वरना हम एज इट इज़ राउंड ऑफ कर देते हैं। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हमने ये सीखना है कि किसी भी नंबर को हमने राउंडिंग द नंबर्स टू नियरेस्ट 1000, यानी किसी भी नंबर को नियरेस्ट 1000 हमने कैसे राउंड ऑफ करना है। जैसे ये हमारे पास ये टेक्स्ट बुक पेज नंबर 19 है और यहाँ पे वो कहता है कि हमारे पास ये पिक्स बनाई हुई है। पिक्स में वो कह रहा है कि ये नाइल रिवर है, ये येलो रिवर है और ये ओका रिवर है, और इसकी जो लेंथ है वो उसने बताई हुई है। कहता है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ईच रिवर राउंडेड टू द नियरेस्ट 1000 किलोमीटर। कहते हैं कि अगर इसकी ये लेंथ जो उसने बताई हुई है 6853 किलोमीटर है, इसको अगर हम नियरेस्ट 1000 राउंड ऑफ कर दें तो फिर क्या आंसर आएगा। इस तरह इस रिवर की जो लेंथ है वो 5464 किलोमीटर है, तो इसको नियरेस्ट 1000 वो कहते हैं राउंड ऑफ करें। और इसी तरह ये ओका रिवर है, इसकी भी लेंथ को वो कहते हैं नियरेस्ट 1000 आप राउंड ऑफ करें। तो ये 3 क्वेश्चन हैं, तो सिंपली वो ये कह रहे हैं कि आप इनको नियरेस्ट 1000 राउंड ऑफ करें। तो इसका मेथड ये है कि आपने सबसे पहला जो मेथड होता है उसमें हम ये करते हैं कि नंबर लाइन ड्रा करते हैं। और नंबर लाइन कैसे आपने ड्रा करनी है, उसमें आपने इस नंबर को रीड करना है। जैसे पहला एक पार्ट है, ए पार्ट में नाइल रिवर जो है हमारे पास 6853 किलोमीटर लॉन्ग है। तो इसमें हमने सबसे पहले ये करना है कि चेक करना है कि ये जो नंबर है ये किन 2 नंबर्स के बिटवीन में आएगा। तो अब ये हमारे पास है 6853। तो अब जैसे मैं ये रीड करता हूँ, ये है 6853। तो ये 6000 के बाद आएगा और 7000 से पहले आएगा, क्योंकि ये नंबर है 6853। तो जो भी नंबर जैसे आप रीड करेंगे तो रीड करने से आपको पता चलेगा कि वो नंबर जो है वो कहाँ पे लाई करता है। तो अब 6000 है तो इसका मतलब जो भी नंबर है वो 6000 से ग्रेटर होगा, तो 7000 से लेस होगा। तो ये नंबर 6000 और 7000 के बिटवीन आएगा। तो ये मैंने एक नंबर लाइन ड्रा कर दी और इस नंबर लाइन पे आपने स्टार्ट में 6000 लिखना है और एंड पे आपने क्या लिखना है 7000। और इसके बिल्कुल मिड में क्या आएगा, यहाँ 6000, उसके बाद ये 6100 आएगा, यहाँ 6200 आएगा, यहाँ 6300 आएगा, यहाँ 6400 आएगा।
और यहाँ पे 6500, यानी बिल्कुल मिड में 6500 आ जाएगा। उसके बाद इस तरह अगर हम चलते जाएँ तो 6600, 6700, 6800 और यहाँ पे 6900 आएगा। अब हमारा जो नंबर है वो है 6853। तो इसका मतलब ये 6800 और 6900 के बिटवीन में कहीं लाई करेगा। तो ये हमने क्रॉस से मार्क कर दिया कि हमारा जो नंबर है वो यहाँ पे लाई कर रहा है। तो ये फर्स्ट मेथड में हम नंबर लाइन ड्रा करते हैं। नंबर लाइन में हमने उस नंबर को लोकेट करना होता है कि वो कहाँ पे लाई कर रहा है। उसके बाद हमने ये चेक करना होता है क्या ये जो नंबर है जिसको हम राउंड ऑफ कर रहे हैं वो एंड वाले नंबर के क्लोज है या स्टार्ट वाले नंबर के क्लोज है, यानी उसका डिस्टेंस जो है वो एंड वाले नंबर से स्मॉल है। अब अगर मैं चेक करूँ तो ये मुझे नज़र आ रहा है कि इसका डिस्टेंस जो एंड वाले नंबर से है वो बिल्कुल शॉर्ट है, जबकि इसका डिस्टेंस जो है स्टार्ट वाले नंबर से वो बहुत ज़्यादा है, ये आपको नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो नंबर है ये एंड वाले नंबर के क्लोज है। तो इसे हम राउंड ऑफ करके क्या लिख देंगे, 7000 लिख देंगे। तो ये हमारा मेथड है कि 6853 जो है वो लाई करता है 6000 एंड 7000 के बिटवीन, और 6853 जो है वो नियरर है यानी क्लोज है किसके, 7000 के, देन टू 6000, यानी वो 7000 के ज़्यादा क्लोज है बजाय 6000 के। तो अब ये 7000 के क्लोज है, तो इसे हम राउंड ऑफ करके क्या लिख देंगे, 6853 को हम राउंड ऑफ करके 7000 लिख देंगे। तो इसका मतलब ये जो हमारा रिवर था इसकी जो लेंथ है ये राउंड ऑफ होने के बाद क्या बन जाएगी, 7000 मीटर बन जाएगी। इस तरह हमारा जो सेकंड पार्ट था येलो रिवर जो था उसकी जो लेंथ बताई थी 5464 किलोमीटर। तो अब ये है 5400, इसका मतलब 5400, तो मतलब 5000 और 6000 के बिटवीन ये लाई करेगा। तो हम जो नंबर लाइन ड्रा करेंगे उसके स्टार्ट पे 5000 लिखेंगे और उसके एंड पे हम क्या लिखेंगे, 6000 लिखेंगे। सेंटर में हमारे पास बिल्कुल मिड में 5500 आएगा। अब हमारा जो नंबर है वो है 5400। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे बिल्कुल 5400 आएगा, यहाँ पे हमारे पास 5500 है। तो ये नंबर हमारा यहाँ इसके दरमियान में कहीं पे भी ये लाई करेगा। तो हम यहाँ पे क्रॉस का साइन लगा देंगे या कोई भी यहाँ पे साइन लगा के एरो हेड बना के आप ये लिख सकते हैं कि हमारा जो नंबर है वो यहाँ पे लाई कर रहा है। ये हमारा पहला स्टेप होता है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये चेक करेंगे कि ये किसके क्लोज है, क्या ये स्टार्ट वाले नंबर के क्लोज है या एंड वाले नंबर के क्लोज है। तो इसमें एक चीज़ का आपने खास ख्याल करना है, अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, वो इसको ऑब्जर्व करते हैं सेंटर वाले नंबर से। नहीं, आपने सेंटर वाले नंबर से हमारा कोई कंसर्न नहीं, इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। आपने चेक करना है कि क्या ये नंबर स्टार्ट वाले नंबर के क्लोज है या एंड वाले नंबर के क्लोज है, यानी इसका जो डिस्टेंस है वो स्टार्ट वाले नंबर से शॉर्ट है या एंड वाले नंबर से शॉर्ट है। तो ये यहाँ से हम ऑब्वियसली देख सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल हाफ है, मिड है, और मिड से ये पहले है। जब मिड से पहले है तो इसका मतलब स्टार्ट वाले से इसका जो डिस्टेंस है वो शॉर्ट है और एंड वाले से जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये जो नंबर है ये स्टार्ट वाले नंबर के क्लोज है। नेक्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर है 5464 इज़ बिटवीन 5000 एंड 6000। और ये जो हमारा नंबर है ये नियरर है, नियरर मतलब क्लोज है 5000 के, देन टू 6000। जब ये 5000 के क्लोज है तो इसे हम राउंड ऑफ करके क्या लिख देंगे, 5000 लिख देंगे। तो इसे हम राउंड ऑफ करेंगे 5464 को जब राउंड ऑफ करते हैं तो ये हमारे पास राउंड ऑफ का साइन है, और इसे राउंड ऑफ करके हम क्या लिख देंगे, 5000 लिख देंगे। इस तरह हमारे पास ये थर्ड सी पार्ट था ओका रिवर। ओका रिवर में हमारे पास लेंथ थी 1500। तो 1500 रीड करने से हमें पता चल गया कि 1000 के बाद आएगा और 2000 से पहले आएगा। तो ये 1000 से स्टार्ट किया और 2000 पे एंड किया, और ये बाय चांस बिल्कुल मिड में आ गया 1500। जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर है वो बिल्कुल मिड में आ गया। और हमने लास्ट टाइम पे डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास कोई नंबर बिल्कुल मिड में आ गया है तो उसे हम राउंड ऑफ करके क्या लिखेंगे, एंड वाला नंबर लिखेंगे। ये हमारा रूल है, मैथमेटिक्स का ये रूल है कि अगर कोई नंबर बिल्कुल मिड में आ जाए तो उसे हम राउंड अप करते हैं, यानी उसे राउंड ऑफ करके एंड वाला नंबर लिख देते हैं। तो इसे हमने राउंड ऑफ करके क्या लिख दिया, अब क्योंकि 1500 इज एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द 1000 एंड 2000, वी राउंड इट अप टू 2000 के इसे हम क्या करेंगे, राउंड अप करेंगे। राउंड अप मतलब इसे राउंड ऑफ करके हम एंड वाला नंबर लिख देंगे। तो ये 1500 जो है, सॉरी 15000 जो है 1500 सॉरी 1500 है।
तो 1500 को हम राउंड ऑफ करके क्या लिख देंगे, 2000 लिख देंगे। तो ये था हमारा राउंड ऑफ करने का मेथड, नियरेस्ट 1000। किसी भी नंबर को नियरेस्ट 1000 हमने राउंड ऑफ करना है तो सिंपली आपने क्या करना है, एक नंबर लाइन ड्रा करनी है। नंबर लाइन ड्रा करने के बाद आपने उस नंबर को उस नंबर लाइन पे मार्क करना है कि वो नंबर कहाँ पे लाई करेगा। उसके बाद आपने चेक करना है कि वो स्टार्ट वाले की क्लोज़ है या एंड वाले की क्लोज़ है। अगर तो वो स्टार्ट वाले की क्लोज़ है तो उसे राउंड ऑफ करके आपने स्टार्ट वाला नंबर लिख देना है, और अगर एंड वाले की क्लोज़ है तो उसे आपने राउंड ऑफ करके एंड वाला नंबर लिख देना है। जैसे आपके पास ये क्वेश्चन है, वो कहते हैं कि इसको नियरेस्ट 1000 राउंड ऑफ करें, तो अब ये अब अगर इसे रीड करें तो ये 67,584। तो 67,000 है तो इसका मतलब 67,000 के बाद आएगा और 68,000 से पहले आएगा, और इसके बिल्कुल मिड में ये 67,100, 67,200, इसी तरह ये 3 और इस तरह 4, और यहाँ पे मिड में हमारे पास आएगा 67,500। तो अब ये हमारे पास है 584, तो इसका मतलब आगे यहाँ पे हमारे पास 600 आएगा, तो ये 500 और 600 के दरमियान में यहाँ पे कहीं लाई करेगा। तो अब यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि इसका डिस्टेंस जो है वो एंड वाले से बिल्कुल शॉर्ट है, जबकि ये स्टार्ट से ज़्यादा है, क्योंकि ये मिड के बाद आ गया है। मिड के बाद है तो इसका मतलब स्टार्ट में डिस्टेंस ज़्यादा है, एंड में डिस्टेंस कम है। तो अब ये हम लिखेंगे यहाँ पे 67,584 इज़ बिटवीन 67,000 एंड 68,000, और ये किसके नियरर है। अब हमें यहाँ से नज़र आ रहा है कि ये नियरर है 68,000 के, तो यहाँ हम लिखेंगे 68,000 किसके, देन टू 67,000 के, कि ये क्लोज है 68,000 के, और यहाँ पे हम लिखेंगे 67,000 और नेक्स्ट ये जो राउंड, क्योंकि अब ये क्लोज है 68,000 को, तो इसे हम राउंड ऑफ करके क्या लिख देंगे, 68,000 लिख देंगे। इसे हम राउंड ऑफ करके क्या लिख देंगे, यहाँ पे अब 67,584 इसे राउंड ऑफ करके हम क्या लिख देंगे, ये 68,000 लिख देंगे। तो ये सिंपल है, आपके पास किसी भी क्वेश्चन को आप नियरेस्ट 1000 राउंड ऑफ कर सकते हैं। जस्ट आपने नंबर लाइन ड्रा करनी है, नंबर लाइन ड्रा करने के बाद आपने उस नंबर को ड्रा करना है नंबर लाइन पे। उसके बाद आपने चेक करना है कि वो स्टार्ट वाले की क्लोज़ है या एंड वाले की क्लोज़ है। अगर स्टार्ट वाले की क्लोज़ है तो उसे राउंड ऑफ करके आपने स्टार्ट वाला नंबर लिख देना है, अगर एंड वाले की क्लोज़ है तो आपने उसे राउंड ऑफ करके एंड वाला नंबर लिख देना है। तो इसी तरह ये आपके सामने ये क्वेश्चन है, ये बिल्कुल सिंपल है। आप क्योंकि ये नंबर बिल्कुल मिड में आ गया, जब मिड में आ गया तो उसे हम राउंड ऑफ करके एंड वाला नंबर लिख देंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये सेल्फ प्रैक्टिस है, आपने इसकी खुद ही प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, अब इसमें आपका दूसरा मेथड भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक तो ये फर्स्ट मेथड है जिसमें हम नंबर लाइन ड्रा करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड मेथड, जिसे हम डायरेक्ट मेथड कहते हैं। अब हमने इन नंबर्स को राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 1000, तो आपने क्या करना है, 1000 प्लेस को अंडरलाइन कर देना है। ये मेरे पास 1s है, ये 10s है, ये 100 है, और ये मेरे पास 1000 है। अब ये 1000 प्लेस अंडरलाइन कर दी, उसकी बिल्कुल राइट साइड पे मैं देखूंगा कौन सा नंबर है। तो राइट साइड पे मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि यहाँ पे मेरे पास 5 है, 5 से ग्रेटर वैल्यू है। अगर 5 हो या 5 से ग्रेटर वैल्यू हो तो फिर क्या कहते हैं, हम जिसको हमने अंडरलाइन किया हुआ है उसमें हम क्या कहते हैं, 1 ऐड कर देते हैं। जब 1 ऐड करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, और इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, ज़ीरोज़ लगा देंगे। ये 1 0, ये 2 0 और ये 3 0। ये बहुत ही सिंपल मेथड है, इसे हम डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं। जिस नंबर को आपने राउंड ऑफ करना है, सबसे पहले आपने चेक करना है कि हमने ये राउंड ऑफ कहाँ तक करना है, नियरेस्ट 100 करना है, नियरेस्ट 1000 करना है, या नियरेस्ट 10 करना है। अगर नियरेस्ट 1000 करना है तो आपने 1000 प्लेस को अंडरलाइन कर देना है या मार्क कर देना है, या उसके ऊपर आपने एरो हेड बना देना है। जैसे यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ तो ये 1s, ये 10s, ये 100 और ये मेरे पास 1000 प्लेस है। अब इसके बिल्कुल राइट साइड पे आपने देखना है कौन सा नंबर है। अगर वो 5 हो या 5 से ग्रेटर हो तो इसमें आपने 1 ऐड कर देना है, वरना आपने एज इट इज़ राउंड ऑफ कर देना है। अब क्योंकि यहाँ 5 से लेस वैल्यू है तो मैं इसको एज इट इज़ राउंड ऑफ करूँगा, यानी ये 2 लिखूँगा, और इधर जितने भी डिजिट होंगे राइट साइड पे उतने मैं 0 लगा दूँगा। 1 2 और ये मैंने 3 ज़ीरोज़ लगा दिए। इस तरह ये है मेरे पास क्वेश्चन। यहाँ पे मेरे पास अब 1000 प्लेस, ये 1000 प्लेस है, और इसकी राइट साइड पे मैं देखता हूँ तो 5 से ग्रेटर वैल्यू यानी 9 है, तो इसमें मैं 1 ऐड करूँगा। जब 1 ऐड करूँगा तो ये 4 हो जाएगा, और जब ये 4 होगा तो इसकी राइट साइड पे जितने डिजिट होंगे उतने मैं 0 लगा दूँगा। 3 डिजिट हैं तो मैं 3 0 लगा दूँगा। इस तरह अब ये मेरे पास क्वेश्चन है, ये मेरे पास 1s हो गया, ये 10s हो गया, ये 100 हो गया, ये 1000 है।
मैंने राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 1000, तो इसको मैंने हाईलाइट कर दिया, इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया। इसकी राइट साइड पे मैंने चेक किया तो यहाँ मेरे पास 8 है, यानी 5 से ग्रेटर वैल्यू है। जब 5 से ग्रेटर वैल्यू है तो मैं इसमें 1 ऐड करूँगा। जब इसमें 1 ऐड करूँगा तो 9 में जब 1 ऐड करूँगा तो ये 10 हो जाएगा। 10 होगा तो यहाँ मैं 1 ऐड करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये 9 में जब 1 ऐड करूँगा तो यहाँ 0 आएगा। 10 हो जाएगा ना, 9 और 1 10, तो 0 लगाएंगे, 1 यहाँ कैरी कर देंगे। जब 1 यहाँ कैरी करेंगे तो ये आपके पास 8 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ये बन जाएगा आपके पास 80 और यहाँ ये 0 और राइट साइड पे ये 3 डिजिट्स है, तो आपने क्या करना है, यहाँ 3 ज़ीरोज़ लगा देने। तो ये बहुत ही सिंपल मेथड है, आप किसी भी वैल्यू को डायरेक्ट राउंड ऑफ कर सकते हैं। जस्ट आपने उस नंबर को अंडरलाइन करना है, उसकी राइट साइड पे चेक करना है, अगर तो 5 है या 5 से ग्रेटर है तो आपने उसमें 1 ऐड कर देना है, वरना आपने एज इट इज़ राउंड ऑफ करना है। और जब भी आपने राउंड ऑफ करना है तो उसकी राइट साइड पे जितने डिजिट्स होते हैं उतने आपने ज़ीरोज़ लगा देने। ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने सीखा है कि किसी भी नंबर को हमने नियरेस्ट 1000 कैसे राउंड ऑफ कर सकते हैं। अब आपका जो रिटन वर्क है वो आपका ये है पेज नंबर 21 पे। ये जो प्रैक्टिस है इसके साथ आपकी ये बुक बनी हुई है, पेंसिल बनी हुई है। ये जो क्वेश्चन है, राउंड ईच नंबर टू द नियरेस्ट 1000, ए से लेके एच तक, ये सारे पार्ट आपने राइट करने हैं अपने लूज शीट्स पे। और ये आपका जो रिटन वर्क है 5th वीक का, उसमें से ये क्वेश्चन नंबर 1 है, क्योंकि इसमें हमने 4 टॉपिक पढ़ने थे और इसमें जो फर्स्ट टॉपिक था राउंड ऑफ करना नियरेस्ट 1000, उसके जो रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो ये हैं, ए से लेके एच तक। ये आपने सॉल्व करने हैं अपने लूज शीट्स पे। और इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो आपने सॉल्व करना है। फिर जो हमारे बाकी रिमेनिंग 2 टॉपिक्स होंगे वो भी आपने सॉल्व करने हैं। उसके बाद फिर आपने इसको अपलोड करना है। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।